नमस्कार, स्वागत आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की राजनीति को एक बहती नदी माना जाए तो इन दिनों उसकी धारा फिर से तेज होने वाली है। वजह है चिराग पासवान, वही चिराग जिनके नाम में आज भी रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत की गूंज सुनाई देती है और जिनकी हर चाल पर बिहार की राजनीति की नजर टिकी रहती है। खरमास खत्म होते ही चिराग पासवान सीधे जनता के बीच उतरने जा रहे हैं। नाम दिया गया आभार यात्रा, लेकिन इसके मायने सिर्फ धन्यवाद तक सीमित नहीं है। ये यात्रा दरअसल चिराग पासवान की उस राजनीतिक यात्रा का नया पड़ाव है जहां वे अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ साधने की कोशिश में हैं। बिहार की सियासत में चिराग पासवान कोई नया नाम नहीं है। बहुत कम उम्र में उन्होंने राजनीति की वो उबड़ खाबड़ राह देखी है जहां समर्थन भी मिलता है और अपनों से विरोध भी। पिता रामविलास पासवान की छाया से निकलकर अपनी पहचान बनाना आसान नहीं था। कभी उन्हें अनुभवहीन कहा गया, तो कभी भावुक, तो कभी राजनीति के लिए अपरिपक्व। लेकिन वक्त के साथ चिराग ने यह साबित किया कि वे सिर्फ विरासत के सहारे नहीं बल्कि अपनी रणनीति और मेहनत के दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं। आज चिराग पासवान केंद्र सरकार में मंत्री हैं, एनडीए का अहम चेहरा है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर संगठन को फिर से खड़ा करने में जुटे हैं। ऐसे में आभार यात्रा को अगर सिर्फ एक औपचारिक राजनीतिक कार्यक्रम समझा जाए तो ये उसकी गंभीरता को कम करके आंकना होगा। ये यात्रा चिराग की राजनीतिक सोच, उनके नेतृत्व के अंदाज और बिहार में उनकी दीर्घकालिक योजना का आईना है। और अपनी यात्रा के बारे में चिराग पासवान ने कहा कि ये यात्रा जनता के प्रति उनका नैतिक दायित्व है। लोकसभा चुनाव 2024 और विधानसभा चुनाव 2025 में पार्टी को जो समर्थन मिला वो किसी एक नेता की वजह से नहीं बल्कि उन लाखों कार्यकर्ताओं और मतदाताओं की वजह से है जिन्होंने बूथ स्तर पर पसीना बहाया। चिराग का ये कहना कहीं ना कहीं उन्हें उस जमीन से जोड़ता है जिसे बिहार की राजनीति में सबसे मजबूत आधार माना जाता है। आभार यात्रा के जरिए चिराग पासवान गांव-गांव, जिला-जिला जाकर उन लोगों से मिलना चाहते हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ दिया। ये सिर्फ हाथ जोड़कर धन्यवाद कहने की यात्रा नहीं है बल्कि सुनने की यात्रा भी है। चिराग ये समझते हैं कि आज की राजनीति में जनता सिर्फ भाषण नहीं सुनना चाहती, वो अपनी बात भी कहना चाहती है। और जो नेता सुनने का मादा रखता है वही लंबी राजनीति कर पाता है। चिराग पासवान की यात्रा का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये ऐसे वक्त में हो रही है जब बिहार की राजनीति कई स्तरों पर बदलाव के दौर से गुजर रही है। एनडीए सत्ता में मजबूत स्थिति में है लेकिन अंदर खाने समीकरण लगातार बदल रहे हैं। विपक्ष खेमे में असंतोष की खबरें आम हैं। ऐसे माहौल में चिराग का सीधे जनता के बीच जाना एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। चिराग पासवान खुद ये मानते हैं कि संगठन मजबूत होगा तभी राजनीति मजबूत होगी। इसी सोच के तहत उन्होंने साफ कर दिया कि जनवरी के अंत तक पार्टी और संगठन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। ये बदलाव सिर्फ नामों का नहीं होगा बल्कि जिम्मेदारियों का होगा। सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल, विधायकों की जवाबदेही और कार्यकर्ताओं को सम्मान, ये सब चिराग के उस विजन का हिस्सा है जिसमें पार्टी सिर्फ चुनावी मशीन नहीं बल्कि एक जीवंत संगठन बने। चिराग की राजनीति खास बात यह रही कि वे भावनाओं को समझते हैं लेकिन फैसले रणनीति से लेते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विधायकों की जवाबदेही तय की जाएगी। बिहार की राजनीति में ये बयान अपने आप में बड़ा है क्योंकि अक्सर विधायक चुनाव जीतने के बाद जनता से दूरी बना लेते हैं, लेकिन चिराग का ये संदेश साफ है कि जीत के बाद भी जनता से जुड़ाव जरूरी है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच दही चूड़ा का भोज का जिक्र भी अहम हो जाता है। मकर संक्रांति के मौके पर हुआ ये भोज सिर्फ एक सामाजिक आयोजन नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश देने का मंच भी था। चिराग पासवान का खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर उन्हें आमंत्रित करना ये दिखाता था कि एनडीए के भीतर समन्वय और संवाद को कितनी अहमियत दी जा रही है। दही चूड़ा भोज के जरिए ये संकेत देने की कोशिश हुई कि गठबंधन एकजुट है और आने वाले राजनीतिक मुकाबलों के लिए तैयार है। चिराग पासवान की यात्रा को उनके व्यक्तिगत राजनीतिक सफर से जोड़कर देखें तो ये और भी दिलचस्प हो जाती है। एक समय था जब उनकी पार्टी टूट के कगार पर थी, जब उन्हें अपने ही परिवार और संगठन के भीतर संघर्ष का सामना करना पड़ा, लेकिन आज वही चिराग सत्ता के केंद्र में है और बिहार की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। ये बदलाव एक दिन में नहीं आया, इसके पीछे धैर्य, रणनीति और खुद पर भरोसे की लंबी कहानी है। विपक्ष पर चिराग का हमला भी इसी आत्मविश्वास का नतीजा माना जा रहा है। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के कहा कि विपक्ष बिखरा हुआ है, वहां नेतृत्व का संकट है और फैसले लेने की क्षमता कमजोर पड़ चुकी है। तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हार की जिम्मेदारी लेने की बजाय विपक्ष सवालों से बरसा है। चिराग का ये बयान सिर्फ राजनीतिक आरोप नहीं बल्कि उस माहौल को दर्शाता है जिसमें विपक्ष खुद को असहज महसूस कर रहा है।
आरजेडी में टूट के अटकलों पर चिराग का बयान भी सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने कहा कि कई विधायक संपर्क में हैं, लेकिन साथ ही ये भी जोड़ा कि एनडीए के पास बहुमत है, इसलिए किसी को तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। ये बयान अपने आप में संतुलित राजनीति का उदाहरण है। न ज्यादा आक्रामक, न ज्यादा रक्षात्मक, संदेश साफ है, लेकिन शब्दों में संयम भी है। आभार यात्रा को अगर बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये चिराग पासवान की उस कोशिश का हिस्सा है जिसमें वे खुद को सिर्फ एक गठबंधन सहयोगी नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति के भविष्य के नेता के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। उनकी राजनीति सिर्फ सत्ता के इर्द गिर्द नहीं घूमती, बल्कि सामाजिक आधार, युवा समर्थन और संगठनात्मक मजबूती पर टिकी है। चिराग पासवान युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय रहे हैं। उनकी भाषा, उनका पहनावा और उनकी संवाद शैली उन्हें पारंपरिक नेताओं से अलग बनाती है। आभार यात्रा के दौरान जब वे युवाओं से सीधे संवाद करेंगे तो ये उनके लिए एक बड़ा अवसर होगा। बिहार की राजनीति में युवा वोटर निर्णायक भूमिका निभा रहा है और चिराग जिसे बखूबी समझते हैं। खरमास के बाद जैसे ही यात्रा शुरू होगी, बिहार का सियासी तापमान अपने आप में बढ़ने वाला है। हर जिले में चिराग के स्वागत की तैयारी होगी, हर सभा में राजनीतिक संदेश छिपा होगा। ये यात्रा जहां एनडीए की मजबूती दिखाएगा, वही विपक्ष की बेचैनी भी बढ़ाएगी। कैमरे, माइक और सोशल मीडिया, हर मंच पर चिराग पासवान की मौजूदगी महसूस की जाएगी। अंत में कहना गलत नहीं होगा कि आभार यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि चिराग पासवान की राजनीतिक परिपक्वता का इम्तिहान है। ये यात्रा बताएगी कि विरासत से आगे बढ़कर किस तरह अपनी अलग पहचान गढ़ रहे हैं। बिहार की राजनीति में ये यात्रा एक नई कहानी लिखने की शुरुआत भी हो सकती है और इस कहानी का केंद्र बिंदु है चिराग पासवान, जिनकी राह आसान नहीं है, लेकिन जिनके कदम अब पहले से ज़्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी नजर आ रहे हैं। तो आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब जरूर करें। तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।